नमस्कार, मैं श्वेता गुप्ता, श्वेतांबरी, पश्चिम बंगाल से काव्य मंजूषा पटल पर आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं पटल की संस्थापिका रितु तिवारी जी और संयोजक श्री सुभाष चंद्र द्विवेदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने पटल पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है और माँ वीणा पानी को बिना नमन किए कोई भी कार्य साहित्य जगत से जुड़ा हुआ वो शुभ नहीं कहलाता है। इसलिए सबसे पहले माँ के चरणों में दो पंक्तियाँ अर्पण करती हूँ। ये मेरी ही लिखी हुई रचना है। हे शारदे भवानी, दे ज्ञान का सहारा, सुचि छंद नित गढ़ू में मम प्राण से पुकारा। माँ भारती जगत की संगीत अधिधात्री, निज भक्त है सुमाता, निर्बाध ज्ञान दात्री। अम्बोज पर विराजो वीणा मधुर तुम्हारा, हे शारदे भवानी, दे ज्ञान का सहारा। वाणी सदा सतो गुण मम भाव में भरे हो, माता उपासना कर हृदय वेद सुक्त गहन हो। संकल्प ज्ञान कुंजी मम आदि शक्ति दे दो, रस शब्द भर सकूं मैं, सुंदर वचन सुघड़ हो। मम छंद में विराजो सुचि श्रवण गीत धारा, हे शारदे भवानी, दे ज्ञान का सहारा। और क्योंकि माँ को हमने नमन कर लिया है और माँ के चरणों में अपनी पंक्तियाँ अर्पण करने के बाद मैं दो पंक्ति अपने गुरुवर के चरणों में दोहों के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ कि गुरुवर नित्य ये प्रार्थना, नित्य रखो अभ्यास, शब्द सहद से गूंथ लूं, नाथ यही है आसर साथी, नाथ यही है आस। निर्दोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस पटल के लिए एक दोहा और रखती हूँ कि आयोजन नित ही लगे, सुगढ़ सुलभ लय छंद, पटल नवलता लाएगी, फैली ऐसी सुगंध कबीरा, फैली ऐसी सुगंध। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक गजल आप लोगों के समक्ष रखती हूँ कि नाराज नहीं होना, दिल को समझाना है, नाराज नहीं होना, दिल को समझाना है, जो भूल गए उनको अब याद दिलाना है, जो भूल गए उनको अब याद दिलाना है। जो बात जरा सच्ची हमने कह डाली, जो दो बात जरा सच्ची हमने कह डाली, जो आरोप लगा बैठे कैसा ये जमाना है, आरोप लगा बैठे कैसा ये जमाना है। सरकार कहे मुझको हद में रहना अपनी, सरकार कहे मुझको हद में रहना अपनी, तैयार है फंदा बस आरोप लगाना है, तैयार है फंदा बस आरोप लगाना है। पहलू सच का थामा है ये गलती मेरी,
पहलू सच का थामा है ये गलती मेरी, परवाह नहीं मुझको जो गैर ही माना है, परवाह नहीं मुझको जो गैर ही माना है। हम फिर भी चले रास्ता ना द्वेष कभी रख कर, हम फिर भी चले रास्ता ना द्वेष कभी रख कर, जो खुद पे भरोसा तो कदमों में जमाना है, जो खुद पे भरोसा तो कदमों में जमाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का जो हमसे जुड़े हैं और हमारा मार्गदर्शन के साथ साथ हमें उत्साहित भी कर रहे हैं कि मैं और रचनाओं को पढ़ूं। हम क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा ये रहती है कि मैं नारियों पर ही ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ और नारी हूँ और लिखना मुझे बहुत पसंद आता है नारियों पर। तो क्योंकि हम कहाँ इतिहास पर जो घटित घटनाएं हैं और जो घट चुकी हैं घटनाएं उन पर हमेशा लिखते हैं, पर वो जो घटनाएं जो हमारे आसपास घटित होती हैं उन पर थोड़ी हमारी दृष्टि कम जाती है। तो आज मैं इसी विषय को लेते हुए कि कैसे एक चौराहे पर अगर कोई एक पागल सी अर्धनग्न कोई स्त्री रहती है तो लोग उसके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, उस पर मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। थी जैसे अनबूझ पहेली कौन गली से आई, थी जैसे अनबूझ पहेली कौन गली से आई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, बीन रही थी गुदड़ी की थड़ जूठन वाली दाने, बीन रही थी गुदड़ी की थड़ जूठन वाली दाने, टुकुर टुकुर से तकता नैने सब तकते नैना सबसे थी अनजाने, टुकुर टुकुर से तकते नैना सबसे थी अनजाने, कभी रुदाली कभी मतवाली जाने किसकी लुगाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, कभी रुदाली कभी मतवाली जाने किसकी लुगाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई। सड़क किनारे घेर, अब देखिए उसके साथ जो सारे लोग हैं किस तरह का व्यवहार करते हैं वो सुनिए कि सड़क किनारे घेर घेर खड़े थे उसको कई जवान, सड़क किनारे घेर खड़े थे उसको कई जवान, और बदन पर गाढ़ निगाहें मन बैठा शैतान, और बदन पर गाढ़ निगाहें मन बैठा शैतान, 100 दोष लगाए उस पर जाने किसकी जाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ पर से नहलाई, एक पगड़िया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, लपेट चीथड़े ढांक रही थी अपने वक्ष उभार, लपेट चीथड़े ढांक रही थी अपने वक्ष उभार, देख तमाशा गुजरे कितने बेबस वो लाचार, देख तमाशा गुजरे कितने बेबस वो लाचार, सुबक झेपती सुकड़ बैठती, सुबक झेपती सिकुड़ बैठती गर्मी से कुम्हलाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, मटमैली गुदड़ी के भीतर हाड़ मांस का ठोर, मटमेली गुदड़ी के भीतर हाड़ मांस का ठोर, राह ताकते गिद्ध नजर से सबके भीतर चोर, राह ताकते गिद्ध नजर से सबके भीतर चोर, देख तमाशा जनवा लोकन शर्म तनिक ना आई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहलाई, एक पगलिया चौराहे पर कीचड़ से नहराई। और कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मातृ दिवस मनाया गया था और उसमें माताओं पर बहुत ज़्यादा कि हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि हमारे सनातन में है कि हमारे लिए तो रोज मदर्स डे है, हमारा नियम ही है कि सुबह उठो और सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, तो ये सबसे बड़ा जो है मदर्स डे और फादर्स डे। पर क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता से हम थोड़ा ज्यादा ही आकर्षित हो गए हैं तो हम मदर्स डे मनाने लगे हैं, तो उस मदर्स डे के लिए मैंने कुछ लिखा है, माँ के लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं कि वो माँ जो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, अपने गाढ़े पसीने से उनको बड़ा करती हैं,
और गाढ़े पसीने से दिन रात मेहनत करके उनको बड़ा करती हैं, उनके साथ कैसा जो उनके बच्चे व्यवहार करते हैं उस पर है। लगा टकटकी राह निहारे अनजानों के बीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। अंतिम सांसें खींच रही है माँ और अभी भी लाल ही पुकार रही है। लगा टकटकी राह निहारे अनजानों के बीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। सबकी थाली ताजी रोटी जला हाथ की आग, सबकी थाली ताजी रोटी जला हाथ की आग, उसके हिस्से बथुआ कथुआ तितरा बितरा साग, उसके हिस्से बथुआ कथुआ तितरा बितरा साग। मधु कवि जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपम जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ती हूँ। छव्वा छप्पन भोग खिलाया अपने श्रम से भीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। छव्वा छप्पन भोग खिलाया अपने श्रम से भींच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। चार ठेलल्ला, चार ठेलल्ला चार बहुरिया बैठ गए परदेस, चार ठेलल्ला चार बहुरिया बैठ गए परदेस, चूल्हा चौका जूठन धोए धोए मन में नाही द्वेष, चूल्हा चौका जूठन धोए मन में नाही द्वेष, बड़े लाड़ से कौर खिराया सपनों में भी खींच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। लाल बड़े लाड़ से कौर खिलाया सपनों में भी सींच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। क्या सावन क्या भादो अम्मा, क्या सावन क्या भादो अम्मा लेती ना विश्राम, गहना गुटिया बेच पढ़ाया खटे थी आठों याम, गहना गुटिया बेच पढ़ाया खटे थी आठों याम, भरी दोपहरी ताप धूप में लू लपेड़ो बीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। भरी दोपहरी ताप धूप में लू लपेड़ो बीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। बहुत बहुत आभार मोहित जी, मधु कवि जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ती हूँ। भोर दिहाड़ी मैली साड़ी त्यागी सब पकवान, वो सुबह से दिहाड़ी करती है, सुबह से मेहनत करती है, सुबह उठती है अपने कामों में लग जाती है। भोर दिहाड़ी दिहाड़ी मैली साड़ी त्यागी सब पकवान, हाड़ तोड़ के पाई जोड़ के बनाई थी मकान, हाड़ तोड़ के पाई जोड़ के बनाई थी मकान, सबकी आस पुराए रखी अपनी आंखें मीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। और अंतिम बंद रखती हूँ कि सिसक सिसकले नाम पुकारे कुचले थे अरमान, सिसक सिसकले नाम पुकारे कुचले थे अरमान, फिर भी लल्ला एक न आया अटक रही थी जान, फिर भी लल्ला एक न आया अटक रही थी जान, नैन रहे पथराए फिर निकले प्राण उलीच। अंतिम सांस तक भी बच्चों को बुलाती रही, बच्चा नहीं आया, उसका लाल नहीं आया। नैन रहे पथराए फिर निकले प्राण उलीच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच, आखिर दम भी लाल पुकारे मैया सांसें खींच। और कुछ पंक्तियां और रखती हूँ। जो हाल ही में प्रकाशित हुई है रचना, और अब लड़कियों को जिस तरीके से हमने बचपन से ही दबाव में रखा है, जिनको लगता है कि नहीं, हमारे लड़कियों के ही कंधों पर मान सम्मान का भार है, उन परिवारों के लिए जो अपनी बच्चियों को ये सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हारे घर तुम्हारे कंधों पर ही मान सम्मान है, तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें इतने उन पर इतनी सारी बंदिशें लगा कर रखते हैं, उनके लिए मैंने जो रचना लिखी है, जो अभी हाल ही में आज और कल में प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हें खामोश रहना है, बचपन से बस यही सिखाया तुम्हें खामोश रहना है, बचपन से बस यही सिखाया तुम्हें खामोश रहना है, सर को सदा झुकाए रखना और खामोश रहना है, सर को सदा
झुकाए रखना और खामोश रहना है। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य मंजूषा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनेश दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से बस यही सिखाया तुम्हें खामोश रहना है, सर को सदा झुकाए रखना और खामोश रहना है। संबंधों की बलिवेदी पर रिश्तों का बोझा उठाना है, कर्तव्यों की सैया पर चढ़कर तुम्हें खामोश रहना है। सही कर्तव्यों की सैया पर चढ़कर तुम्हें खामोश रहना है। विधि का लेखा तेरी किस्मत, विधि का लेखा तेरी किस्मत, तुम लड़की यही जानो। नामंजूर करे कुछ कहना, तुम्हें खामोश रहना। उन्हें बोलना के भी का भी हक नहीं है, वो उनका कुछ कहना भी नामंजूर है। नामंजूर करे कुछ कहना, तुम्हें खामोश रहना है। नजाकत वक्त का हो जैसा रहा बस दोष कपड़ों का, नजाकत वक्त का हो जैसा रहा दोष केवल कपड़ों का। नजरगंदी रहे कितनी भी, तुम्हें खामोश रहना है। अगर वो पूरी तरीके से ढकी हुई है, चाहे वो उसका शरीर का कोई अंग नहीं भी दिख रहा है, तो भी लोगों की नजरगंदी रहती है और उसमें भी उसे खामोश रहना है। नजाकत वक्त का हो जैसा रहा दोस्त केवल कपड़ों का। नजरगंदी रहे कितनी भी, तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारी बोली पर अंकुश चहचहाना भूल जाओ तुम, जो इज्जत तार कर जाए भी तुम्हें खामोश रहना है। चाहे तुम रोज पिटती हो, वो ससुराल में चाहे जहां भी रहे पति से पिटती भी हो, तो भी बेटा चुप रहो। तुम्हारा घर है, तुम्हारा विवाह है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हें निभाना है उनके साथ। तुम्हें बस खामोश रहना है। पिटती रहो लेकिन खामोश रहो, चुप रहो, घर की मान के लिए। चाहे तुम रोज पिटती हो, चाहे तुम रोज घुटती हो, मर्यादा मान की खातिर तुम्हें खामोश रहना है। मर्यादा मान की खातिर तुम्हें खामोश रहना है। अब उनके लिए जो अपने बच्चों को, बेटों को संस्कार नहीं सिखाते, सिर्फ कहते हैं बेटियों को ही संस्कार सीखने का हक है, तो सुनिए, उनके लिए सिखाए ना थे कभी संस्कार, कहे जिनको वो चरागे घर। सिखाए ना थे कभी संस्कार, कहे जिनको वो चरागे घर। वो दुपट्टा खींच भी भागे, तुम्हें खामोश रहना है। वो दुपट्टा खींच भी भागे, तुम्हें खामोश रहना है। नहीं कभी कोई तुमको हक, किसी संग सैर पर जाओ, प्रपंचों का लगे आरोप, तुम्हें खामोश रहना है। बड़े बूढ़ों ने यही सिखाया, लुटो या मिट कहीं जाओ, घुटो या घुटन में भी जीकर तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हें चाकू से गोदा करे या तुम्हें काट कर फेंके, वो दोस्त बस है तुम्हारा सुन, तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारा कंधा यही केवल सामाजिक मान रख सकता, मिट जाओ या जलकर खाक हो जाओ, तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हें खामोश रहना है। निर्दोष कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। आप सभी का, मनोज कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने उत्साहवर्धन किया। और अब कुछ समाज पर जो जो मेरे सबसे करीब है ये रचना, और मेरी स्वरचित रचना है, इस पर ये पढ़ रही हूँ। द्वंद का, जिसका शीर्षक है द्वंद का हर ओर सागर। उठ रहा है आज फिर से द्वंद का हर ओर सागर, उन गरजते बादलों में भर रहा है वाह गागर। तू फनते सार लहरों में तमस की चाह ले ले, ऐ मनुज कुछ तो कर्म कर, कंटकों की राह ले ले। ऐ मनुज कुछ तो कर्म कर, कंटकों की राह ले ले। देख भीगी आत्मा में युद्ध फिर से छिड़ गया है, कल्पनाओं के भंवर में मींद बनकर फंस गया है। ऐ मनुज हो ना विवश, तू लग किनारे भाव ले ले। ऐ मनुज कुछ तो कर्म कर, कंटकों की राह ले ले। ऐ मनुज कुछ तो कर्म कर, कंटकों की राह ले ले। तू दिशा से भ्रष्ट ना हो, दंभ से तू त्रस्त ना हो, जो मिले वो दर्प ना हो, स्वजनों में सर्प ना हो। है कठिन पथ तो डरो ना, प्रेमपन का चाव ले ले। ऐ मनुज कुछ तो कर्म कर, कंटकों की राह ले ले। ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर, कंटकों की राह ले ले। ऐ मुसाफिर राह चुनकर कौन पथ पर रुक गए हो,
कंटकों के राह चलकर कौन पथ पर चूक गए हो, अड़चनों से तू डरे क्यों, रुग्ण ही में थाह ले ले, ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर कंटकों की राह ले ले, ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर कंटकों की राह ले ले। बंधनों के उठ जवारे बांधने से रोकता क्यों, प्रश्न पूछूं आज तुमसे गरल पीकर सोचता क्यों, तोड़ सारे बंधनों को, ऐ पथिक तू राह ले ले, ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर कंटकों की राह ले ले, ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर कंटकों की राह ले ले। बहुत बहुत आभार अविनेश दुबे जी, बहुत बहुत आभार उत्साहवर्धन के लिए। तू निराशा के चमन का फूल तो चुनता गया है, मान पर अभिमान से तू सत्य पथ बुनता गया है, आस के तू हर डगर पर नव किरण की चाह ले ले, ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर कंटकों की राह ले ले, ऐ मनुष्य कुछ तो कर्म कर कंटकों की राह ले ले। बहुत बहुत आभार महेश चौधरी जी, बहुत बहुत उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक अपने इष्ट देव को याद करते हुए उनके चरणों में दो पंक्तियां रखती हूँ। हे कृष्ण जरा सुन लो जो रूप निहारा है, मुरली धुन में झूमा अपना दिल हारा है कृष्ण जरा सुन लो जो रूप निहारा है, मुरली धन में झूमा अपना दिल हारा है दिव्य लगे मोहन आभा जो देखी तो, बाधा मिट जा सब मिट जाती, प्रभु जगत निहारा है दिव्य लगे मोहन आभा जो देखी तो, बाधा सब मिट जाती, प्रभु जगत निहारा तम सब मिट जाता है जो चरण वरण कर ले। बहुत बहुत आभार नंद किशोर झा जी, बहुत बहुत आभार आपका उत्साहवर्धन के लिए। तम सब मिट जाता है जो चरण वरण कर ले, दुखिया मन जप करके फैला उजियारा है। बहुत बहुत आभार सुधा तिवारी जी, आपने हार्ट भेजा है उसके लिए बहुत बहुत आभार। तम सब मिट जाता है जो चरण वरण कर ले, दुखिया मन जप करके फैला उजियारा है। मैं अर्ज करूं तुमसे दर्शन की आशा ले, एक झलक दिखा दे तो ये जगत किनारा है। मैं अर्ज करूं तुमसे दर्शन की आशा ले, एक झलक दिखा दे तो ये जगत किनारा है। भावुक मन अब मेरा तुझ में ही रम जाता, दे तरस जरा अपनी प्रिय तुझ पर वारा है। अंतिम बंद है। भावुक मन अब मेरा तुझ में ही रम जाता, दे दरस जरा अपनी ये तुझ पर वारा है। बहुत बहुत आभार सुधा तिवारी जी और महेश चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार उत्साहवर्धन के लिए। हाँ, मैं देख पा रही हूँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और अब एक अंतिम रखना चाहूंगी, अंतिम दो पंक्तियां। जो बहुत पुरानी रचना है, पर ये भी नारी से ही संबंधित है और मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। बहुत सुंदर रचना है और मेरे हृदय के बहुत ही करीब है, और मैं इसे बहुत ही मतलब
पुरानी रचना है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के समक्ष इसे प्रस्तुत करूं और जिसका शीर्षक है जाने जग को क्यों खलती। चुपचाप सहे फिर भी न थके, सकुचा न सके जो बता न सके, वह नीर भरे थे दुख से सेहरे, त्याग करे सब वो हंस सब वो निहरे। चुपचाप सहे फिर भी न थके, सकुचा न सके जो बता न सके, वह नीर भरे थे दुख से सेहरे, त्याग करे हंस सब वो बिहरे। सब मान कुचलने के भाव भरे, सब मान कुचलने के भाव भरे, सम्मान बचाने वह तो पांव धरे, फिर भी वो लाज बचा न सकी, सहमी रही क्रंदन कर न सकी। सहमी रही क्रंदन कर न सकी, मार इहा को वो भार उठाती रही। मार इहा वो भार उठाती रही, दहबेच वो दाना चुगाती रही। माँ, जब एक स्त्री माँ बनती है तो उसे अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए जब कुछ रास्ता नहीं सूझता तो अपने शरीर को बेच कर भी अपने बच्चों का पेट पालती है। उनके लिए है मार इहा वो भार उठाती रही, देह बेच वो दाना चुगाती रही, निज गौरव भले बचा न सके, गृह भार उठा दिखती न थकी। निज गौरव भले बचा न सकी, गृह भार उठा दिखती न थकी। अनुभाग छिपाकर वो चलती, अनुभाग छिपाकर वो चलती, तज दूषित अक्षि चक्षु मलती। अगर कोई गंदी दृष्टि से देखता भी है तो उसे नजरअंदाज कर दी है। तज दूषित अक्षि चक्षु मलती, उन नैनों में ममता पूर्ण लहे, त्याग करे वो हर कष्ट सहे। उन नैनों में ममता पूर्ण लहे, त्याग करे वह हर कष्ट सहे। उमड़ी बदली सी वो बरसे, उमड़ी बदली सी वो बरसे, वह नारी निष्ठा को तरसे, अबला बन व्यभिचार सहे, सबला बन वो संहार करे। अबला बन वो व्यभिचार सहे, सबला बन वो संहार करे। जो व्यथा वो किसको है कहे, ये व्यथा वो अपना किसको कहे, ये व्यथा वो किसको है कहे, अंतर के मान सदा चोट सहे। उठती गिरती फिर भी चलती, उठती गिरती फिर भी चलती, जाने जग को है क्यों खलती, जाने जग को है क्यों खलती। बहुत बहुत आभार अविनाश दुबे जी। और मैं काव्य मंजूषा पटल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं ऋतु तिवारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो पटल है, क्योंकि अब कार्यक्रम अब शेष अपनी अंतिम चरण पायदान पर है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि ये पटल जो है वो बहुत आगे बढ़े, शीर्ष पर जाए और हम सभी कवियों को इस प्रकार ही आमंत्रित कर हमें गौरवान्वित करते रहें। और काव्य मंजूषा पटल के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और ये करती हूँ, बहुत सारे विशेष देती हूँ कि काव्य मंजूषा पटल जो है वो शीर्ष पर जाए। और ऋतु तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने मुझे अपने पटल पर आमंत्रित किया और अवसर दिया अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और साथ ही मैं इनके जो संयोजक है श्री सुभाष चंद्र द्विवेदी जी, जिन्होंने इतनी सुंदर संयोजक जो संयोजन से इन्होंने इतना सुंदर पटल सजाया है। और मैं देखती हूँ कि आप परिचर्चा, काव्य पाठ, हर तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।